जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज चर्चा आपकी आजीविका के कारक ग्रह की होने जा रही है, यानी कि सूर्यदेव महाराज की। क्योंकि सूर्यदेव महाराज बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और पिछले समय में ये आपके धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। एक तो धनु राशि आपके अष्टम भाव में विद्यमान है और अष्टम भाव में विद्यमान होते हुए ये जब भाग्य भाव में से गोचर करेंगे, क्योंकि 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे। जब यह मकर राशि में चले जाएंगे तब इनकी जो युति बनेगी वो शुक्र के साथ बनेगी। 14 जनवरी सायं 5:45 पर वह विशेष समय होगा जब सूर्यदेव महाराज फिर से राजकीय कार्यों को संभालेंगे। क्योंकि सूर्यदेव महाराज जब धनु राशि में जाते हैं तो गुरु के आश्रय में यह अपने जीवन के कह सकते हैं कि राजकाज को त्याग करके धर्म की शरण में पहुंच जाते हैं। उस समय पर इनके आपको निगेटिव प्रभाव नहीं मिलते हैं, बल्कि सकारात्मक प्रभाव भी उतने ही प्राप्त होते हैं जितने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि आप ब्रह्मांड में इनकी ऊर्जा से ही जान सकते हैं कि जब ये धनु राशि में होते हैं उस समय संसार में भी सिर्फ उतनी ही इनकी ऊर्जा आती है जितनी जीवन के सर्वाइव करने के लिए आवश्यक हो। अर्थात सूर्यदेव इस समय पर पूर्ण रूप से धर्म अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, यानी स्वयं को रिचार्ज करने में लग जाते हैं। एक अद्भुत अलौकिक तेज को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। अब इसी अलौकिक तेज ऊर्जा के वशीभूत होकर रिचार्ज होकर जब स्वयं ये फिर से प्रभाव देने के लिए प्रभावी होंगे, वह तिथि होगी 14 जनवरी 2025, जो कि आपके भाग्य भाव से प्राप्त होगा। इस दिन को देखिए पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिस कारण से कि सूर्य के आने पर हम उनका स्वागत करते हैं कि वह एक नई ऊर्जा का संचार सभी के अंदर कर रहे हैं। और अब तो ये आपके भाग्य भाव से आपके राशिपति के साथ प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं, तो इनके प्रभाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि ग्रह जिन चीज़ों का कारक होता है, सूर्य जैसे कि आत्मा के, आत्मशक्ति के, पिता के, आरोग्यता के, नौकरी के, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंटेड सेक्टर, सफलता के और साथ ही साथ स्थायित्व के, शासन प्रशासन के, अधिकारी वर्ग के, हृदय के, आँखों के आरोग्यता के कारक ग्रह माने जाते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत विशेषता आपके जीवन में बदलाव दिखाई देने वाली है। वहीं जब ये शुक्र के साथ अपने प्रभाव देंगे तो इस समय शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या ये शुक्रादित्य राजयोग प्रभावी होगा? जी हाँ, यह संपूर्ण काल में शुक्रादित्य राजयोग ही प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी दो ग्रह एक स्थान से दिखाई दे रहे हों तो इसका अर्थ ये नहीं निकालते हैं कि उनके प्रभाव हमको एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी पृथक पृथक प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे कि 13 तारीख को शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, 14 तारीख को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपना राशि परिवर्तन किया है। अब दोनों का समय काल एक स्थान पर रहने का जो समय चक्र होता है, सूर्य का पूरा 1 माह होता है और शुक्र का 28 दिन होता है। ऐसे में इन दोनों का समानांतर डिग्रीबल चलता रहेगा, जिस कारण से दोनों का यह प्रभाव जो होगा वो शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव प्रदान करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि शुक्र के साथ सूर्य का प्रभाव सम्मिश्रित रूप से आपको प्राप्त होने जा रहा है, यानी शुक्रादित्य राजयोग इस समय आपके भाग्य के भाव से प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाग्य और लग्न वो दो भाव ऐसे होते हैं, यहाँ से जब हम अपने प्रभाव प्रदान करते हैं तो हमारे जीवन में अपार उत्साह, अपार लाभ, अपार कीर्ति यानी कि 12 भावों से प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में देखिए ये प्रभाव और थोड़े से परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे जब हमारे जीवन में बदलाव आरंभ होंगे। हालांकि देखिए जिस समय पर ये सूर्य यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे होंगे उस समय पर चीज़ें, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पूरे भारतवर्ष में इस दिन को कितने उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है यानी कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले समस्त भारतवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, इस दिन को हम सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, त्योहार की तरीके से। इस दिन दान, जप, तप, पूजा, तीर्थ में स्नान, विशेषतः देखिए संगम पर या फिर पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है और उसके उपरांत दान का विधान है। लेकिन देखिए, इस दिन 14 जनवरी को एकादशी तिथि भी है, जिस कारण से ये त्योहार 14 जनवरी को ना मनाकर 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्रादित्य राजयोग इस समय आपके भाग्य भाव से एक्टिव हो रहा है, जिसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्यदेव महाराज आपके सुख भाव के भी स्वामी होते हैं। जब ये आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे तो सुख में विशेष वृद्धि होगी। इस समय थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में कमी देखने में आ सकती है, स्वभाव में कमी देखने में आ सकती है, या फिर आपके माता से किसी भी प्रकार से अप्रिय स्थिति यानी चिंताजनक स्थिति तो दिखाई दे रही है। आपके भौतिक संसाधनों में विशेष बदलाव इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। इस समय सफलता आपके कदम चूमती हुई देखी जाएगी और आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन संभव हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य इस समय पर राजा के समान, क्योंकि शुक्र देखिए, सूर्य जो है वो राजा है और शुक्र राजा समान जीवन देते हैं। दोनों ही ग्रह, क्योंकि जब ग्रह किसी भाव से आपको प्रभाव प्रदान कर रहा हो तो समझ लीजिए उस भाव में वो अपनी विशेषताएं भर देता है, जिस कारण से आपके एटीट्यूड में भी परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। चीज़ें बदलाव होने लगती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं और उसी तरीके से हमको उनका प्रतिफल प्राप्त होता है। तो सूर्य जो प्रसिद्धि के कारक भी हैं, सफलता के कारक भी हैं, जब भाग्य भाव से प्रभाव प्रदान करेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें ऐसी, यानी कि जिन कार्यों में अभी तक आपको अड़चन मिल रही थी या असफलता प्राप्त हो रही थी, चीज़ें डिले हो रही थी, वो सब अब समाप्त हो जाएंगी। यानी अब हमारे लिए जीवन में एक सफलता का युग आरंभ हो रहा है और ये सफलता का युग फिर से 1 वर्ष समय एक्टिवेट होता रहेगा, जो कि हमारे प्रभावों को प्रभावी करता रहेगा। पिता के कार्य कारोबार में इस समय उन्नति संभव है और साथ ही साथ पिता से अगर कोई अप्रिय स्थिति बनी हुई थी, यानी पिता के स्वास्थ्य में कमी थी, पिता के से अलगाव की स्थिति थी, या पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई समस्याएं बनी हुई थी, वह सभी अब समाप्त होती हुई देखी जाएंगी। पिता आपको समझेंगे, आप पिता को समझेंगे, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ही ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है। त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला ग्रह जिस स्थान पर होता है उस जगह उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है, जो कि आपका तृतीय भाव है, उस स्थान पर इनकी दृष्टि बहुत ही उत्तम होती है। यानी एक दुर्योग को समाप्त करके इस समय ये सुयोग को बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके प्रयास देखिए, मोस्टली इस समय आपके अंदर तर्क बुद्धि और कूटनीतिज्ञ बुद्धि बहुत ज़्यादा रहने वाली है। शत्रु से भी किस तरीके से कार्य को निकलवाया जाए, अपने कार्य को सिद्ध किया जाए, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। चीज़ें अनुकूलता आकलन में होने वाली हैं और यह अनुकूलता आकलन आपके चीज़ों को और विस्तार स्थायित्व देता हुआ देखा जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय कोई लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए, जॉब में बड़े बदलाव के लिए, यानी अब कोई डील वगैरह या फिर किसी तरीके से आपको कह सकते हैं कि इंटरव्यू वगैरह देना है, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना है, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये सबसे उपयुक्त समय काल रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय थोड़ा सा अगर आप अपने स्वभाव में आ रहे गुस्से को, क्रोध को, अपने आप अहंकार को नियंत्रित कर सकेंगे तो इस गोचर की कह सकते हैं विशेषताएं खास हो जाएंगी, जिस कारण से देखिए छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी वह भी समाप्त होगी और जीवन आगे की ओर बहुत ही उन्नति उत्साह से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इस समय थोड़ा सा आप
यात्रा के बारे में भी सोच सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा। साथ ही साथ इस समय आप यात्राओं के बारे में सोच सकते हैं, विशेषतः पहाड़ी क्षेत्रों की यात्राएं या किसी तीर्थ के बारे में इस समय पर आप योजना बना सकते हैं। ये चीज़ें आप फैमिली के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा-सा इस समय आपकी स्थिति जो है पहले की अपेक्षा बेहतर होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा-सा इस समय पर धन अधिक व्यय होता हुआ देखा जाएगा। हालाँकि देखिए, इस समय जितना आप धन व्यय करेंगे उससे चौगुना धन शुक्रदेव पहले की अपेक्षा आपके लिए व्यवस्था करते रहेंगे, क्योंकि शुक्रादित्य राजियों की विशेषता ही यही होती है कि आप आगे धन के प्रवाह को बनाकर रखिए, पीछे से धन आता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी समझनी चाहिए कि जैसे ही उस धन को आप रोकना आरंभ करेंगे, आपके पीछे से भी धन की आवक रुक जाती है। क्योंकि शुक्र और सूर्य का ये सम्मिश्रित प्रभाव वो भी भाग्य भाव से जब प्राप्त होगा, तो धन तो भाग्य के सहारे आपके पास प्रचुर मात्रा में आता ही रहेगा। अब चर्चा करते हैं सूर्य से संबंधित उपायों की। सूर्य देव के लिए सबसे पहले ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का व्रत नियम संकल्प पूर्वक जप करते रहें। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य दें, अनुशासन में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अनुशासन में अपने जीवन को चलाना आरंभ करेंगे, उतना ही ज़्यादा सूर्य के प्रभाव आपके लिए प्रभावी होते चले जाएंगे। साथ ही साथ पिता की अनुकंपा प्राप्त करना, लाल रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान करना, जैसे लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, गेहूँ, गुड़, इन चीज़ों को धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। गेहूँ, गुड़ बंदरों को भी खिलाया जा सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना, सूर्य यंत्र धारण करना,